हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोगों का देखिए एसएससी जीडी का जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर आपका आउट हो चुका है और सभी को पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है आपके पास। अगर आप सही से देखेंगे तो आपके पास सिर्फ 60 डेज़ यहाँ पर होंगे, यानी कि 60 डेज़ आपको यहाँ पर मास्टर प्लान करना होगा जिसके तहत आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो जो लोग बिल्कुल सीरियस हैं और उनको लगता है कुछ यहाँ पर उनके लिए बेनिफिट का होने वाला है, तो ऑब्वियसली सी है कि बात आपको लास्ट तक रुकना है वीडियो में। अदरवाइज अगर आपको यहाँ भी देख लेना है उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम मुझे लगती है कि मैं ये नहीं कहता कि आपको यहीं से सारी चीज़ें देखनी है, आप कहीं से भी देखिए लेकिन एक जगह से देखिए। जब आप 10 जगह घूम रहे होते हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप चीज़ों को समझिए, आप किसी भी चैनल को पकड़ लीजिए, कोई छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा चैनल, उसको आप रेगुलर फॉलो करेंगे क्योंकि सभी लोग क्या है कि बेहतर से बेहतर आपके लिए करना चाह रहा है। हर कोई अपने लिए बेहतर कर रहा है, अपने चैनल के लिए बेहतर कर रहा है, तो श्योर सी बात है कि आपके लिए भी बेहतर यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर आज बात करेंगे, जो लोग बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं यहाँ पर रुकेंगे, चीज़ों को समझेंगे और कैसे क्या करना है उनको इन 2 महीने के अंदर, तो उनका एग्ज़ाम जो है यहाँ पर क्रैक हो जाए, उस पर यहाँ पर ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जीडी के 2023 के वैकेंसी की बात करें, आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। नॉर्मल से एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सभी को पता है कि आपका एक तो मैथ्स आता है, दूसरा रीजनिंग आता है, तीसरा आपका जीके होता है और चौथा आपका ऑप्शनल होता है कि आप हिंदी लेना चाहेंगे या इंग्लिश, जो आपके लिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट हो वो आप यहाँ पर ले लेते हैं। हर सेक्शन की बात करें तो आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे पहले जब आपका एग्ज़ाम होता था 2022 से पहले, तो आपके 25 क्वेश्चन होते थे और वो क्वेश्चन होता था 1 नंबर का। यहाँ पर देखिए आपके हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि ओवरऑल आपके टोटल 80 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका 160 मार्क का जो है टोटल पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का मतलब आप इस तरह से समझिए कि अगर आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका राइट वाला कट कर दिया जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो 1/4 की माइनस मार्किंग या 0.25 का मतलब यही है कि 4 क्वेश्चन जब आपके गलत होंगे तो एक आपका सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। अगर आप वैसे माइनस करके देखना चाहते हैं तो आपको 0.5 देखना पड़ेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके गलत मतलब 1 नंबर कम, 4 क्वेश्चन गलत मतलब 2 नंबर कम। तो इस तरह से वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी देखिए बात करें सेफ स्कोर की, अगर सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है या क्या आप सोच सकते हैं, तो एटलीस्ट मैं तो यही बोलूँगा ना ही कुछ कर पाए तो 125 प्लस कोशिश करिए कि आउट ऑफ 160 जो है हमें 125 प्लस स्कोर करना है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का पिछली बार का कट ऑफ देखेंगे तो आपका जो यूपी और हरियाणा जो था, यूपी और हरियाणा का कट ऑफ 120 के ऊपर गया था, जो कि 75 था। समझ सकते हैं कि आपका 120 के ऊपर था। और जब वैकेंसी की यही बात करें तो वैकेंसी जो थी वो आपकी 50 के, यानी कि 50,000 वैकेंसी थी 2022 वाले में, तब कट ऑफ इतना था। इस बार तो आपकी वैकेंसी 26,000 प्लस है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि उस बार 125 या 120 प्लस गया था तो इस बार 150 चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। फर्क पड़ेगा, उतना भी रह सकता है, थोड़ा कम भी आ सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है। कट ऑफ तो यहाँ पर एक्सपेक्ट करी नहीं जा सकती कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। क्योंकि इसका जो मेजर पॉइंट है यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि जो एज इस बार की दी है ये दी हुई है 18 से लेकर के 23, यानी कि 18 to 23 दिया हुआ है। और बाकी आपका क्या था कि पिछली बार आपको 3 इयर्स रिलैक्सेशन देखने को मिला था। 3 ईयर जो रिलैक्सेशन होता है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे उस टाइम पर नहीं क्वालिफाई कर पाए होंगे उनका सिलेबस तैयार होगा, कुछ जिनकी एज ज़्यादा होगी उन्होंने और कुछ पढ़ाई कर रखी होगी वो लोग जीडी में आएंगे, तो श्योर सी बात है कंपटीशन बढ़ गया था। तो इस बार कंपटीशन है, लेकिन उस बार उससे भी ज़्यादा था, यानी इस बार से भी ज़्यादा था। तो ये यहाँ पर आपको 125 मार्क्स आपको यहाँ पर कोशिश करना है कि हम जो है कोशिश करेंगे कि 125 मार्क्स आपको लेके आने हैं। अब बात करें कि एग्ज़ाम जो है उसके लिए हमें प्रिपेयर कैसे होना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। देखिए आपका एग्ज़ाम जो दिखा रहा है यहाँ पर 10 आपका फरवरी से दिखा रहा है। 10 फरवरी के आप मान के चलिए कि आपका पूरा दिसंबर हो गया
और पूरी हो गई जनवरी, यानी कि 60 डेज आपके पास है। और वो जो 10 दिन आपके बचेंगे, उस 10 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है जो आप 2 महीने में कर चुके होंगे। उसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। अगर आपका अभी कुछ स्किप हो गया तो इन 2 महीनों में आप नया कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये जो है आपका 60 डेज प्लान, यहाँ पर आपको 60 डेज आपका प्लान यहाँ पर कंसीडर कर लेना है। आपके पास 2-3 दिन का और टाइम है, घूम फिर लीजिए, मूवी देख लीजिए, जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए, मतलब जो भी आपका करने का दिल करे। रील्स देखनी है रील देखिए, मूवीज़ देखनी मूवीज़ देखिए, देखने का मन करे देखाइए, कहीं घूमना है, कुछ भी करना है, बात करनी है बात करिए। लेकिन जब आपका 1 आएगा, उसके बाद आपको न्यू ईयर पार्टी भी छोड़ देनी है कि न्यू ईयर पार्टी नहीं करनी है। न्यू ईयर पार्टी भी भूल जाओ, उसके बाद जो भी आता है वो भी भूल जाओ। आपको 2 महीने यानी कि 60 डेज आपको ओनली ऑन डेडिकेशन दिखाना है। उसके बाद आपको 10 दिन का रिवीजन मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, देखिए आपके जो मैथ के चैप्टर होते हैं, अगर आपको ना पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में देखिए। जो लोग सीरियस होकर देख रहे हैं और उनको फॉलो करना है तो कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस जरूर लगा के जाएं कि हम एसएससी जीडी वाले सीरियस हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए 20 चैप्टर अप्रॉक्स होंगे आपके मैथ के, और मान लीजिए 25 या मान लीजिए, और जब सारा कुछ पढ़ डालेंगे तो 30 चैप्टर आप रख लीजिए रीजनिंग का। तो 20 चैप्टर में एक चैप्टर आपको रोज देखना है मैथ का। 2 से 3 घंटे मान लीजिए आपका लग जाएगा। मान लीजिए बिगनर है तो 2 दिन में करिए। आपने अगर कभी मैथ या रीजनिंग नहीं पढ़ रखी है, मान लीजिए पढ़ा ही नहीं है, कभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप 2 दिन में रखिए, यानी कि एक चैप्टर को 2 दिन में करिए। तब भी आपको 20 चैप्टर करने में 40 दिन लग जाएंगे और फिर 20 दिन बचेंगे। उन 20 दिन में आप फिर से एक बार क्या करेंगे कि आप फिर से एक बार एक एक दिन में वही 20 चैप्टर फिर से ख़त्म कर सकते हैं। समझ गए ना? मान लीजिए 20 चैप्टर आपके मैथ के हैं, आपने इनको 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ा, 40 दिन आपके हो गए, 20 दिन बचा और 20 दिन में फिर एक एक दिन में एक एक बार चैप्टर समाप्त कर दिया। तो इस तरह से मैथ यहाँ पर ख़त्म कर देनी है। उसके बाद 20 से 25 दिन या 30 आपके जो चैप्टर है वो रीजनिंग के उठा लेने हैं आप सिलेबस निकाल के, उनको ख़त्म करना है एनी हाउ। और आपके पास 1 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा और दूसरे महीने इसका भी रिवीजन कर जाना है। यानी कि एक बार जो चैप्टर पढ़ेंगे उसको एटलीस्ट इन 60 दिनों में 2-2 बार पढ़ना है, यानी कि एक बुक को 2 बार पढ़ा जाएगा। नॉर्मल सी बुक है मैथ के लिए, मैं आर एस अग्रवाल बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आर एस अग्रवाल पढ़ लो। रीजनिंग के लिए बहुत सारी बुक आती है, अरिहंत का उठा लो, अरिहंत का नहीं तो एक कोई मेरे पास अजय कुछ करके है, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी भी बुक अच्छी खासी है। तो जहाँ पर सही लगे, रीजनिंग का कुछ सिलेबस नहीं है, इतना यहाँ पर कर लेना है। अब इसके बाद बचता है जीके, और जीके के साथ में बचेगा हिंदी। देखिए हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि जीके और हिंदी के लिए अगर आपने कभी ल्यूसेंट नहीं ख़त्म की हुई है तो ल्यूसेंट, अगर हिंदी की बात करें तो इसको ख़त्म करने के लिए 30 दिन से ज़्यादा का समय नहीं चाहिए। 30 दिन में अच्छे से जो है हिंदी की ल्यूसेंट समाप्त हो जाएगी। तो हिंदी समाप्त कर लीजिए, अगले 30 दिन में इसका रिवीजन हो जाएगा, यानी हिंदी पूरी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। इसके बाद रही बात जीके की, तो जीके की ल्यूसेंट देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चा बिगिनर आता है वो ल्यूसेंट जरूर पढ़ता है। अगर फिर भी आपने ल्यूसेंट नहीं पढ़ी तो आपके पास 2 महीने का टाइम है। बेसिक आप अंडरलाइन करके उसका ल्यूसेंट का पढ़ डालिए, बेसिक ही आएगा, ज़्यादा डीप नहीं आने वाला है, उसका अंडरलाइन कर करके ल्यूसेंट पढ़ डालिए। इसके बाद सबसे जो नेसेसरी चीज़ आएगी वो हिंदी और जीके के लिए, कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, यानी कि पीवाईक्यू सेशन कहीं भी मिले उसको अटेंड करना है, और नहीं तो पीवाईक्यू सेशन पढ़ लेना है। तो पीवाईक्यू सेशन आपको पूरी तरह से कर लेना है। इस तरह से आपका हो जाएगा। और टेक्स्ट बुक अगर आपके पास नहीं तो एक टेक्स्ट बुक का टेस्ट ले लीजिए, और टेक्स्ट बुक का एक टेस्ट आप प्रीवियस ईयर डेली लगाइए, और जो बाद में आपके 10 दिन बचेंगे उनमें डेली 2 लगाने हैं आपको। तो इस तरह से आपको टेस्ट भी प्रॉपर देना है कि आपको पता चले 110 नंबर आ रहे हैं, 115 नंबर आ रहे हैं, कहाँ पर सेक्शन वीक है हमारा, उस पॉइंट पर जाकर करें। तो इस तरह से चीज़ों को करनी है। और यहाँ पर अब बात करें कि हम जो है यहाँ पर क्या करवाने वाले हैं, जिसकी हम बात करें ऑलमोस्ट, तो व्हाट आई विल टीच, अगर इसकी बात करें तो जीके और हिंदी है, इसकी प्रॉब्लम छोड़ दीजिए। जीके और हिंदी के जितने भी पीवाईक्यू हुए, आपकी कुल ऑलमोस्ट जो है 76 यानी कि 76 शिफ्टें हुई हैं 2022 वाले में। उन सभी शिफ्टों के जीके और हिंदी का जितना क्वेश्चन पूछा गया उसका विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पर करा दूंगा विद इन 60 डेज। आपको हिंदी और जीके का पूरा प्रीवियस ईयर मैं करवा दूंगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन कि आपके क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। जो लोग रेडी हैं कि वो ये सेशन चाहते हैं जीके और हिंदी का, तो वो लोग जरूर आए, जुड़े, कमेंट में बताएं, और आप लोगों को रेगुलर यहाँ पर सपोर्ट दिखाना और हम करेंगे।
बाकी मान लीजिए जिन लोगों को, अब ये वैसे तो मैं कराने वाला हूँ, आपको PYQ सेशन पूरा करवा दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि GK GS के जो पिछले बार एग्ज़ाम हुए थे, क्वेश्चन किस तरह से आए हुए थे, उनकी PDF, जैसा कि हर SSC एग्ज़ाम की अवेलेबल होती है हमारे पास में, तो उन क्वेश्चंस की जो PDF है विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने की मिल जाएगी। इसका चार्ज आपका 25 रुपीज़ रहता है। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, 25 रुपीज़ इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है। अदरवाइज़ आपको ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड कराऊंगा, खुद मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा आगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई इसके लिए नेसेसरी नहीं कि आपको ये PDF परचेस करनी है प्रीवियस ईयर। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। तो ये था मास्टर प्लान। कैसा लगा आप लोगों का, क्या सजेशन है, क्या एडवाइस है, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी जल्दी ही आपके दिसंबर में आपकी इसकी शुरुआत में कर दूंगा, 2 से 3 दिन के बाद में। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।